लाहौर के गंजान आबाद इलाके में अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते सफियान के साथ रहती थी। अम्मा का पोता सफियान बहुत अच्छा लड़का था। वह सबसे बहुत प्यार करता और सबका बहुत ख्याल रखता था। खास तौर पर उसे जानवरों से बहुत प्यार था। जितना उसे जानवरों से प्यार था, उतना ही उसकी दादी जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सफियान कहीं से एक बहुत प्यारी बिल्ली ले आया। उसकी दादों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सफियान ने उनकी एक न सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। अम्मा हर वक्त इस फिक्र में रहती थीं कि कहीं बिल्ली मेरे बिस्तर पर न सो जाए और बर्तनों में मुंह न डाले, क्योंकि बिल्ली सब घर वालों से मानूस थी और उनके बिस्तर में घुसकर बैठ जाती थी। अम्मा बहुत सफाई पसंद और सख्त मिजाज खातून थी और वो बिल्ली को घर से निकालने की फिक्र में रहती थी। चूंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी। तो अम्मा ने शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। एक दिन अम्मा सो रही थी कि उनके कानों में हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाजें आने लगीं। अम्मा फौरन उठकर बैठ गईं और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगीं। जब सारे कमरे को मुतलाशी नजरों से देखा तो उन्हें एक कोने में बिल्ली अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई। अम्मा उन्हें देखकर आग बबूला हो गईं। एक बिल्ली को तो बर्दाश्त किया था, अब ये दो और मुसीबतें भी नाजिल हो गईं। अब तो मैं इन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मा ने डंडा उठाया और बिल्ली को मारने लगी। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अम्मा को यह अंदाजा नहीं हुआ कि बिल्ली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही और न ही अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्मा ने बिल्ली को इतना मारा कि वो जमीन पर लेटकर तड़पने लगी और अम्मा की तरफ उदास नजरों से घूरने लगी। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में डाला और अपने घर से थोड़े फासले पर बने हुए एक खाली घर में छोड़ आई, जो अभी जेरे तामीर था और उसमें कोई नहीं रहता था। बिल्ली को सख्त बुखार था, उसे अपने बच्चों का कुछ होश नहीं था। जब 2-3 दिन के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे अपने बच्चों की याद सताने लगी। वो सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं न मिले। शाम को थक हार कर अम्मा के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्मा ने उसे कहर आलूद नजरों से घूरा, लेकिन अपने पोते के ख्याल से खामोश रही, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को निकालने पर पहले ही उनका पोता उनसे काफी नाराज था। बिल्ली अम्मा को सवालिया नजरों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्मा भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि उन्हें बिल्ली पर जरा सा भी तरस न आया। बिल्ली को बच्चों की बहुत याद सताने लगी तो वो जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। अम्मा ने एक बार फिर डंडा उठाया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। सफियान ने जब ये देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दादी के हाथ से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादो, कुछ तो खुदा का खौफ करें। एक तो इसके बच्चों को इससे जुदा कर दिया, दूसरा इसे भी यहां नहीं रहने देती। अम्मा ने उसे डांटा और गुस्से से कहा, दफा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सफियान ने बिल्ली को उठाया और अपने कमरे में चला गया। अभी इस वाकये को 2 दिन ही हुए थे कि अम्मा को फालिज का हमला हो गया। सफियान की अम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो उन्हें सास के कमरे से उनकी अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दी। वो भागकर उनके कमरे में गईं तो देखा कि अम्मा टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर पड़ी हैं। उनकी एक साइड मफलूज हो चुकी थी, बार बार सिर ऊपर उठा रही थी, लेकिन उठ नहीं सकती थी। इतने में सफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मा को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सफियान ने अपनी अम्मी जान से कहा, यह बिल्ली को मारने की सजा है। सफियान की अम्मी कहने लगी, छोड़ो इन बातों को, पहले डॉक्टर को बुलाओ। जब अम्मा ने पोते के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उन्होंने बिल्ली के बच्चों को बिल्ली से जुदा किया था और अल्लाह ताला ने उन्हें एक टांग और एक बाजू से महरूम कर दिया। बिल्ली अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। सफियान ने दिल में अहद किया कि वो बिल्ली के बच्चों को ढूंढकर जरूर लाएगा। वो घर से निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर बिल्ली के बच्चों को तलाश करने लगा। आखिर उसे बिल्ली का बच्चा एक खाली प्लॉट पर उछलता कूदता दिखाई दिया। उसने वहां जाकर देखा कि बिल्ली का एक बच्चा मर चुका था और वहीं पड़ा था, जबकि दूसरा उसके इर्द गिर्द म्याऊं म्याऊं करता हुआ इधर उधर अपनी मां को तलाश कर रहा था। सफियान बिल्ली के बच्चे को घर ले आया। जैसे ही बिल्ली ने अपने बच्चे को देखा तो जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी
और अपने बच्चे को चूमने लगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। अम्मा ने दिल से तौबा कर ली थी कि अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर दे, तो मैं कभी किसी के बच्चों को उसकी माँ से जुदा नहीं करूंगी। जिस तरह इंसान अपने बच्चों की खातिर हर जुल्म बर्दाश्त करता है और हर मुश्किल से गुजर जाता है, उसी तरह हैवान भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही जज्बात रखते हैं। चाहे कोई इंसान हो या हैवान, बच्चे सबको प्यारे होते हैं।